होगा नहीं, क्योंकि ग्रहण भी ज्ञान से ही हुआ है। आत्म तत्व में ज्ञान के अलावा ऐसा और कोई गुण नहीं जिसका पर के साथ सीधा संबंध हो। जब पर के साथ संबंध ही नहीं है तो ग्रहण कहां से होगा? बात समझ में आ रही कि नहीं? आज भी जब अपन बात करते हैं, आंख क्या कहते हैं, कोई भी चीज को जब आप छुओगे तब तो खा पाओगे, छूने में ना आए तो कैसे खाओगे? तो आत्मा ने आज तक पर को ग्रहण किया नहीं तो कभी उसका त्याग होता नहीं। आत्मा ने पर को जाना है और वो जाने की फैसिलिटी इसकी खुद की है, अन्य की नहीं। जाने बिना कभी भी आत्मा जब तक पर को जाने, और जानने से ही त्याग होगा, ग्रहण पूर्वक त्याग, ग्रहण के बिना त्याग नहीं। और ग्रहण करने के लिए साधन आत्मा के पास मात्र ज्ञान है, ज्ञान। इसीलिए आचार्य ने बहुत स्पष्ट शब्दों में जो बाहर के त्याग मात्र को त्याग कह रहे, जो बाहर के व्रत आदि को व्रत कह रहे, उन लोगों के लिए स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि भाई कोई पर का तू ग्रहण नहीं कर सकता, किसी पर का तू त्याग नहीं कर सकता। ज्ञान में अपना माना सो ग्रहण, और इनसे भिन्न में जाना तो त्याग। उसके बाद की प्रोसेस बाद में होगी, लेकिन पहले नंबर का निर्णय ये कर। बोले ऐसे अपना मानते रहे और नहीं छोड़े तो, अरे तेरा मानना छूट जाए तो वो छूट ही जाएगा। ध्यान से समझना, कब तक रखोगे? कोई वस्तु आपके लिए उपकारी तो लगे नहीं, अनुपकारी लगे तो कब तक रखो? बराबर ख्याल में है कि नहीं है? मैं हमेशा बड़ा सरल आपको बोलता हूं, पहले भी बोला था, फिर से बोलता हूं। 3 दशा होती हैं। एक तो आपको उपयोगी लगे तो आप नहीं छोड़ते, उपयोगी लगने पर छोड़ोगे तो बड़े भारे मन से छोड़ोगे, जैसे कि अभी अपने साथ में होता है। कैसा कि सब विषय, भोग सामग्री, धन, वैभव, पैसा, ये लगता अपने को कैसा है? बहुत उपयोगी लगता है। इसीलिए जब भी कभी दान की बात आती है अथवा त्याग की बात आती है तो एकदम खट से देने का मन नहीं करता तुरंत, क्योंकि क्या लगता है? ये इसमें उपयोगी होगा, ये इसमें उपयोगी होगा, ये इसमें उपयोगी होगा। तो उपयोगी लगने वाली चीज कभी छूटती नहीं, और छूटती है तो कर कसर करके छूटती। अज्ञानियों का इसीलिए दान होता ही नहीं। भोग सामग्री उसे बहुत उपयोगी लग रही है। अब कोई कहता है कि भाई मंदिर में दे दो, बोले अरे कैसे दे दें, इसको तो हम धंधे में लगाएंगे। कोई कहता है भोग सामग्री को त्याग दो, बोले कैसे त्याग दें, उसके बिना तो मजा कैसे आएगा? बात समझना है। इसलिए उपयोगी वस्तु का त्याग नहीं कर पाता। त्याग करता भी है तो बेमन से करता है, आधा अधूरा करता है, लंबा उसका त्याग नहीं होता। दूसरे नंबर की दशा होती है ज्ञानियों की, जिन्हें उपयोगी तो नहीं लगते, लेकिन जैसे अपन कहते ना, मालिया में वस्तु पड़ी रहती। अपने हर एक के यहां पर मालिया होता था, अभी कम होता है। पहले मालिया होता, ये होता, उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी पड़ी हुई होती हैं जो उपयोगी नहीं होती, पर क्या रे काम आएगी नहीं आए, लेकिन वो विरक्त नहीं हो पाते। अब अपने कपड़ों को देखो, सबसे सरल तरीका, कई कपड़े की जोड़ी ऐसी होंगी 2 वर्ष से नहीं पहनी होंगी आप, तो भी वो बकायदा सा सम्मान आपके वार्डरोब में यथास्थान स्थापित रहती। रहती नहीं। 2-2, 3-3 वर्ष से जिनको आपने पहना ना हो, वो चीजें भी आप छूटती नहीं है। बोले उपयोगी है, बोले नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। मतलब वो पुरुषार्थ नहीं हो रहा। आप देखना, ये जो बाहर की बीच वाली दशा है, जो चौथे गुण स्थान वाले की है, कि जिसे उपयोगी तो नहीं लग रहा लेकिन छूटी नहीं। अब वो क्यों नहीं छूटी, वो
समझ लो कुछ भी हो, जैसे दिवाली के पहले मुहूर्त नहीं आता ना घर का कचरा निकाल, ऐसे ही समझ लो लगभग वो उपयोगी नहीं लगता, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं छूटा लेकिन अगर उन्हीं कपड़ों में से किसी कपड़े में आग लग जाए, अब बोलो कितनी देर तक रखोगे? कितनी देर तक? जो 2 साल से कबाड़ में से हिला नहीं था ना, वो 2 मिनट में डस्टबिन में पहुंच जाएगा। हाँ, तो मतलब वो हानिकारक लगने लगे। बस मुझे बात इतनी सी बतानी है कि अनिष्टकारक लगने लगे, हानिकारक लगने लगे, इससे मेरा बिगाड़ होता है ये लगने लगे, तो जो चीज पड़ी हुई थी वो छूट जाएगी। चौथा गुणस्थान वाला अल्प स्वल्प काल में त्यागी हो ही जाता है। अपन अपनी भाषा में कहे ना, मुहूर्त नहीं आया, बस ये समझ लो। उसे लग तो रहा है कोई उपयोगी नहीं है, लेकिन अब वो तीव्र हृदय है कि क्या है, वो चौथे गुणस्थान वाला ही समझ पाता है। छटापटी वो अटापटी छटाछटी है ना, उस भजन में जो है बहुत बढ़िया है कि मतलब उसे उपयोगी एक रत्ती भर नहीं लगता, लेकिन छूटता नहीं है। और जब पुरुषार्थ प्रबल होता है तो जैसे अपेंडिक्स हमारे पेट में न्यूट्रल होकर पड़ी हुई रहती है, जब तक पड़ी हुई है तब तक कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन दुखना चालू हुआ वो दिन उसका आखिरी दिन होता है होता है कि यहाँ पे आई होप किसी को नहीं हुआ हो, अगर हुआ हो तो वो ज्यादा समझ पाएगा। हुआ है किसी को? नहीं, मेरे भी नहीं हुआ, लेकिन जो होते हैं वो बताते हैं कि जब तक नहीं दुखी तब तक पड़ी रहने दो, कोई बात नहीं, ठीक है पड़ी है, लेकिन जिस दिन दुखती है वो दिन क्या होता है, मन निकालना पड़ता, बड़ी भारे मन से पड़ता है शब्द मत लगाओ, वो भारे मन से नहीं छूटती, जब तक नहीं छूटती तब तक मन भारे रहता है अंतर ख्याल में आया कि नहीं आया? वो भारे मन से छूटना और जब तक नहीं छूटी तब तक भारे रहना, दो में कितना अंतर आ रहा है। बस यही दशा है पहले अपन लोगों के त्याग की और ज्ञानियों के त्याग की। हमारे लिए जो भी छूटता है वो भारे मन से छूटता है, क्योंकि अपने वो अपेंडिक्स भी किडनी लीवर जैसा अपना पार्ट लग रहा है कि भाई ये मेरा पार्ट है, ये निकल ना जाए, कुछ ना हो जाए। और ज्ञानी कह रहा है तेरा पार्ट है ही नहीं, तेरे से भिन्न है। अब भिन्न है तो ठीक है, न्यूट्रल पड़ी थी, शांति से पड़ी थी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस दिन लगा कि नहीं ये तो बहुत दुखद है, तो तब तक ऑपरेशन नहीं होगा, तब तक उसे शांति नहीं होगी। इतनी सी बात है त्याग में। ज्ञानियों को भोग सामग्री, धन वैभव, ये सब वो सोचते, ज्ञानी मूर्ख नहीं होते और गाडरिया प्रवाह में भी नहीं होते। दोनों चीजें समझ लो, अज्ञानता पूर्वक त्याग भी नहीं करते और गाडरिया प्रवाह में सब करे जा रहे सो ग्रहण भी नहीं करते। उनका दोनों में विवेक रहता है, वो बहुत विचारते हैं शांति से, हम भी बने ज्ञानी, ऐसा भाव हमारे मन में होना चाहिए। ओहो, ये धन वैभव, ये पैसा, ये भोग सामग्री, ये परिग्रह, ये विलास कहां लेकर जाएगा? सुख तो आज तक इसने दिया नहीं। सुख के लिए तो सारे उपाय किए, लेकिन सुख तो मिला नहीं। धन कमाने के बाद में भी कमी रही, भोगों के बाद में भी कमी रही। ओहो, ना जाने कैसे कैसे कार्य किए, अच्छे बुरे, नैतिक अनैतिक, सब कार्य से इस आत्मा और मन को तृप्त करने का प्रयास किया। बराबर, आत्मा कहती है मैं तो ज्ञान से तृप्त होती हूं, और मन कहता है मैं तो कभी तृप्त नहीं होता हूं। तुम एक चीज लेकर आओ, हम दूसरी तैयार रखते हैं। आत्मा कहती मैं तृप्त हो सकती हूं, लेकिन मेरी तृप्ति का कारण तेरे भोग नहीं, ज्ञान। और मन कहता है कि भाई मुझे भोग चाहिए, लेकिन मन साथ साथ ये भी कहता है कि तू 3 लोक की भोग सामग्री भी रख दे तो भी मैं तृप्त होने वाला नहीं। मेरी प्रकृति तो बिन पेंदी के लोटे के जैसी है, जो लुढ़कता रहता है, और बिन पेंदी के लोटे में कितनी सामग्री डाल दोगे कि भर जाएगा? पेंदी से तला
ये मन जो बना है ना वो ऐसे बना है जिसका कोई तल है ही नहीं, अतल है। इसलिए पूरे लोक का पानी, समुद्र भी उसके अंदर से निकाल दो, समुद्र का पानी पूरे उसके अंदर से निकाल दो तो भी वो रहेगा कैसा? ये मन। और गजब है अब अपनी मूर्खता, जो तृप्त हो सकता है उसे तृप्त करते नहीं, जो तृप्ति का कारण है वो तृप्ति का कारण लगता नहीं, और जो मात्र तृषा का कारण है ऐसे विषय भोगों के पीछे पागल है। ख्याल में आया कि तृषा समझे ना, इच्छा समझाए कि नहीं? जो मात्र तृषा का कारण है उनमें तृप्ति खोज रहे हो, और जो तृप्ति का साधन है उसको समझ नहीं रहे हो, हमेशा उसको सेकेंडरी कर देते। एक्चुअली सही बता रहा हूं, इतना सुनने के बावजूद भी आप अपने हृदय पर विचार करना, क्या हमें लगता है कि ज्ञान सर्व समाधान कारक है? क्या हमें लगता है कि ज्ञान से ही सुख हो सकता है? अगर हकार नहीं आता है ना तो विचार करना चालू रखना। क्या बोला? ये बड़ा गहरा वाक्य मैं बोल रहा हूं, अपने जीवन के इतने अनुभव से आपको मैं बोल रहा हूं कि इतना हम सुन रहे हैं समय सार। मुझे अपना रिकॉर्ड देखकर पता चला कि समय सार में लगभग 100 से ज्यादा व्याख्यान हो चुके, 100 से ज्यादा, 105 110 और ज्यादा होगा शायद है। हाँ, इतने व्याख्यान हो गए। और इसमें ज्ञान स्वभाव का नाम मैंने कितनी बार लिया होगा, क्योंकि समय सार और ज्ञान स्वभाव अलग है ही नहीं। 105 व्याख्यान तो समय सार पर हो गए, और उसमें सर्वत्र ज्ञान स्वभाव की महिमा है, एक एक गाथा, एक एक पंक्ति में। अब मैं आपको जो बात कह रहा हूं वो गंभीरता से विचार, और अमूमन जो पहले व्याख्यान में वो आज तक है, अमूमन एक आध दो कम जाता हूं, उनकी बात अलग। यानी हर एक व्याख्यान में दसियों बार ज्ञान स्वभाव और ज्ञायिक भाव की महिमा आई होगी। अब मैं आपसे गहरा प्रश्न पूछ रहा हूं कि इतना श्रवण के बावजूद भी क्या हमारे अंदर में इस बात का पूरा हकार है कि ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है, ज्ञान ही तृप्तिदायक है, ज्ञान ही पूर्ण है, ज्ञान ही प्रभु है, ज्ञान ही जगत की सर्वोत्कृष्ट निधि है? अगर हकार आए तो ठीक, नहीं आए तो विचार करना, क्योंकि आंसर तो यही है। ज्ञान में हाँ भाई, समय सार में जब ज्ञान की बात करें ना तो टू नो के अर्थ में तो ज्ञान बहुत कम होता है। वो ज्ञान स्वभाव है ना, स्वभाव, वो नोइंग अर्थ में नहीं, वो एक पर्याय की बात नहीं कर रहे। ज्ञान को प्रमुख करके सारे गुण सीधे रास्ते में चले ना, उसे ज्ञान स्वभाव बोला जाता है। ज्ञान मात्र इस शब्द में है अनंत गुण व्याप्त। मतलब जब भी हम ज्ञान बोले ना तब समस्त गुणों की स्वाभाविक दशा समझना, श्रद्धान की जाना, क्योंकि समय सार ज्ञान परक ग्रंथ है ही नहीं, श्रद्धान परक ग्रंथ। चलो समझ में आया? और जिस क्षण अगर आपको इसमें डाउट हो, अगर हकार आवे तो उत्तम, आगे सुधार होगा, और हकार नहीं आया तो विचार करना, क्योंकि उत्तर तो यही होगा। वैसे आंसर होती ना मैथ्स में, मैथ्स में कई बार अपन मेथड लगाते हैं, आंसर नहीं आता, नहीं आता तो क्या करते हो? आंसर शीट में खोटू लख्यो हसे, डिक्शनरी बनाने लोग को मूर्ख हसे, ऐसा मन में छोड़ देते हो क्या? फिर से करो। तो ये जो मैं आपको 24 घंटे का जॉब दे रहा हूं कि ज्ञान से समाधान करने की कला खोजो, ज्ञान से तृप्त होने की कला खोजो, ज्ञान में अनुरक्त होने की कला खोजो, ज्ञान में पूर्णता खोजो, क्योंकि ज्ञान है सो मैं हूं। समझ में आया? और अगर ऐसे अंदर में हकार नहीं आता है
तो क्या चालू रखो? विचार चालू रखो। विचार चालू, अपने खोटे आंसर में तृप्त मत हो। आप सोचो, अब मुझे एक तो ज्ञान का सुख और दूसरा इसका सुख, इसमें सुख तो आज तक आया नहीं, चलो इसको बदल के देख लेते, इसमें भी नहीं आया। 5 इंद्रियों के कितने कॉम्बिनेशन हमने बनाए हैं बताओ। अपना जो संसार है वो पूरा संसार 5 इंद्रियों का विस्तार मात्र है। ये अपन 31वीं गाथा में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। पूरा संसार किसका विस्तार है? 5 इंद्रियों का ही विस्तार है, और मल्टीपल कॉम्बिनेशन हमने उनके बनाए। कितने बनाए? और मल्टीपल मतलब कितने? अनंत गुने। इस भाव में ही असंख्यात तो कर चुके हो। आज तक एक भी चीज हमारे अंदर में संतोष नहीं दे पाई, तो अब नहीं लगता कि विधि बदलने की जरूरत है। बाहर के संसार में सुख खोजने की बजाय जो बाहर के संसार को जान रहा ऐसा चिदानंद चैतन्य प्रभु, उस पे हम विचार करें। नहीं लगता क्या है? हाँ, जिसने वो बाबूजी की इतनी सुंदर पंक्ति आती है, मैं क्या बताऊं, युगल जी बाबूजी की, शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी वो, जो चेतन के भीतर झांका उसने जीवन देखा, बाकी ने तो खींची सिर्फ परितप्त तटों पर रेखा। बहुत सुंदर पंक्ति। जो चेतन के भीतर झांका, जिसने अपने अंदर में विराजमान ज्ञान स्वभाव को, चैतन्य स्वभाव को देखा, उसने तृप्ति पाई, उसने समाधान पाया, उसने पर से भिन्नता पाई, उसने स्वाम्य भिन्नता पाई, उसने सब कुछ पाया, उसने सब कुछ पाया। और बाकी ने 31st की पार्टी मनाकर पेट नहीं भरा तो उत्तरायण की पार्टी मनाएंगे। उसमें पेट नहीं भरेगा तो फिर कोई नया बासी उत्तरायण, कहां ज्यादा पुराना कहां है? यहां तो हर एक को डबल डबल करने का रिवाज। बासी उत्तरायण से तृप्त होंगे, फिर उसके बाद संडे भी आएगा, फिर उसके बाद तो अपना 7 बार और न्यू त्योहार। अपने भारत में क्या कहा जाता है? 7 बार और 9 त्योहार। कि दिन 7 होते हैं लेकिन, और हर एक के लिए हमें प्लानिंग करनी है, इसके लिए प्लानिंग, उसके लिए प्लानिंग, फलाने के लिए प्लानिंग। पूरा जीवन प्लान हो गया इन प्लानिंग के चक्कर में। अध्यात्म की ऊंचाई को छू तक नहीं पाए, सड़ते रहे जमीन पर। क्या करें प्रभु। बाकी ने तो खींची सिर्फ परितप्त तटों पर रेखा। रेत पर आप बनाओ, रेखाएं खींचो, क्या होगा? वो पानी की लहर आएगी और फिर वो रेखा मिट जाएगी, फिर रेखा बनाओगे फिर मिट जाएगी, फिर रेखा बनाओ, कुछ नहीं होने वाला जीवन। इसीलिए ज्ञान को सर्व समाधान कारक मानो, ज्ञान को तृप्ति का कारण मानो, ज्ञान को विरक्तता का कारण मानो, ज्ञान को आत्म अनुरक्तता का कारण मानो, ज्ञान को पूर्णता मानो। अरे ज्ञान को सब कुछ मानो, क्योंकि ज्ञान मात्र मैं हूं, इसके अलावा और कोई मैं हूं ही नहीं। गंभीरता से विचार करना। और ये आचार्य कह रहे, कुंद आचार्य कितना स्पष्ट कहते हैं, है ना। ये गाथा भी 35 नंबर की थी। चलो एक बार पढ़ो, फिर उसको अपन और थोड़ा आगे लेके जाते हैं। बनारसी दास जी को हाजिर करेंगे आज। हाँ, जहणाम को भी पुरुषो पर दमिणम ती जानी दुम जयदी,
कल अपन ना कि पर को पर जानकर त्याग होता है, और इसके लिए दृष्टांत भी आया था, थोड़ा सा अपन ने टीका से लिया था। बनारसी दास जी ने क्या लिया है, बहुत बढ़िया है। देखो हेडिंग क्या थी इसकी, भेद विज्ञान की प्राप्ति में धोबी के वस्त्र का दृष्टांत। એટલે શા માટે છે આ બધું? આ ચિત્રકારનો ચિત્ર, બનારસી દાસજીનો કાવ્ય અને આચાર્યવરની ગાથા શા માટે છે? વેદ વિજ્ઞાન। કેવું સુંદર છે। मैं बोलूंगा दोहरा लोगे? करके देखो। हाँ, उपयोग की परीक्षा भी हो जाए। हाँ, अगर नए वर्ष में थोड़ा बहुत बच गया हो तो। जैसे को जन गयो धोबी के सदन तिन, बोलो। जैसे को जन गयो धोबी के सदन तिन, पहिर्यो परायो वस्त्र मेरो मानी रह्यो है। पहिर्यो परायो वस्त्र मेरो मानी रह्यो है। धनी देखी कयो भैया यह तो हमारो वस्त्र। धनी देखी कयो भैया यह तो हमारो वस्त्र। चिन्ह पहचानत ही त्याग भाव लयो है। चिन्ह पहचान तैसे ही अनादि पुद्गल सो संजोगी जीव। तैसे ही अनादि बीजी संग के ममत्व सो विभावता में रह्यो है। संग के ममत्व में विभावता में रह्यो है। भेद ज्ञान भयो जब आपा परे जान्यो तब। भेद ज्ञान भयो जब न्यारो पर भाव सो स्वभाव निज गयो है। न्यारो पर स्वभाव निज गयो। બહુ સરસ, તમે લોકો હોશિયાર છો, હા, યાદ કરી શકો છો। હવે નેક્સ્ટ ટોપિક, બધાને બધું યાદ કરવું છે, બરાબર? જો ના ખરેખર સારી વસ્તુ છે। ઉપયોગ એટલે એનાથી સિદ્ધ થાય છેઓપસમની કમી નથી, બરાબર? એમ કહેવાય ને, હા, લોકો કે ને એ દાન તો બહુ કરી શકે પણ મન કરતો નથી। એમ એ જ્ઞાન તો જાણી તો બહુ કરી શકે છે પણ આ મન લગાડતો નથી। એમ હા, જો બહુ સુંદર છે ગાથા। તો કાલે આપણી થોડી ચર્ચા થઈ હતી। जैसे को जन गयो धोबी के सदन, धोबी के घर पे गया। પહેરો પરાયો વસ્ત્ર મેરો માની રહ્યો। બીજાનો વસ્ત્ર પહેરીને કેવો માની રહ્યો છે? આ મારો છે, बराबर? અહીં સુધી છે। धनी कहे देखी कयो भैया। अब निकल रहे, अब सब विचार करके देखना, मैं किसी दूसरे का कपड़ा पहन के निकल जाऊं, जल्दी जल्दी में आ जाऊं, ऐसा तो कभी होता नहीं है। लेकिन अगर एक बिल्डिंग में 3-4 लोग रह रहे हों और सबके एक ही धोबी के यहाँ कपड़े जाते हों और मैं नहीं जल्दी जल्दी करो, प्रवचन में जाना, लेट हो रहे, कपड़े दो, और वो कोई दूसरे का पहन के दे दे, बराबर? और आप मैं पहन के आ गया, मुझे पता नहीं कि मैं दूसरे का पहने हूं, लेकिन जिसका पहना है वो तो धनी, उसे क्या बोला उसका? धनी। अब धनी कहे पंडित जी क्या, बोले आप भूल से मेरा कहना है, हो तो हसे मारो જ છે ને આ તો। ક્યાં સુધી મારો હતો? જ્યાં, અરે પંડિતજી તમે સમજો, અહીંયા જો નિશાન છે, પાર का कपड़ा दाग न लगाड़ी हूं, पाप लागे। निशान છે, कोई पण जातनो શું છે? निशान। अब जैसे ही चिन्ह पहचाना, मुझे ये बात बता दी, तुरंत तो मैं नहीं छूट जाऊंगा ना। अमृतचंद्र आचार्य ने दृष्टांत दिया, उस दृष्टांत में बलात् नग्नीकृत ये शब्द दिया, मतलब वो बता रहे हैं 6वें 7वें गुणस्थान का त्याग। और यहां मुझे बनारसी दास जी 4थे गुणस्थान में थे ना, तो बता रहे हैं 4थे गुणस्थान का त्याग। ये दोनों त्याग के बीच में, बाकी दृष्टांत तो अपना कल हो गया था, ये 2 त्याग के अंतर को बताना। यहां पे जो चित्र बना है वो बता रहे किसको मुख्य करके? 6ठे 7वें गुणस्थान वाले मुनिराज जब ये जान लेते हैं कि सारे पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण का ठप्पा लगा है, तो सबको छोड़ देते हैं।
घर वैभव पर संयोग सब, लेकिन चौथे गुण स्थान वाला है। जैसे मुझे यहां पर पता चला कि भूल से जो जब्बा पहन के आया हूं वो मेरा नहीं, और ये किसी ने मुझे चिन्ह दिखाकर बताया। असमें दो चीजें हैं, या तो खुद चिन्ह देखकर पता कर ले या दूसरे के द्वारा पता करे। बात आई कि नहीं ये समझ में? और उससे मुझे प्रतीति हो गई कि ये मेरा। अब देखना बड़ी गजब बात घटती है कि जैसे ही मुझे प्रतीति होती है कि मेरा नहीं है, अब मैं यहां तो कपड़े नहीं बदलूंगा ना, जाऊंगा तो घर तक। अब पहले जैसा मैं अनुरक्त था इसमें, एक क्षण के लिए भी मुझे उसमें कोई अनुराग होगा नहीं। अब रास्ते चलते चलते कोई मुझे बोल दे તમારે જબ્બા બહુ સારું લાગે, જવા દો ને યાર, હવે દાવો થઈ ગયો। શું કહીશું? દાવો થઈ ગયો। बाहर का आपको प्रशंसावाची लगेगा ही नहीं। वही कपड़ा जब तक चिन्ह की पहचान नहीं थी तब तक उसकी तारीफ में मतलब मैं ऐसा ही मानता था जैसे जैसे मेरे जैसे आपकी तारीफ होती है, हवा कोई बढ़ता जाए ना, एकदम मेरा 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 मेरा। और जैसे ही आपको निर्णय हो गया, छोड़ा नहीं, निर्णय हो गया है। निर्णय मतलब मंदिर में निर्णय हुआ, छूटेगा तो घर जाकर ही, यहां थोड़ी छूटेगा, दिगंबर दीक्षा थोड़ी होने वाली है। तो जब तक छूटा नहीं तब तक वो घर से जितनी देर तक मैं जा रहा हूं उतनी देर तक अगर 1000 लोग भी इसकी प्रशंसा करेंगे तो मैं फूला नहीं समाऊंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1000 करें कि ना करें, कि क्या हो कि क्या ना। कदाचित कोई से कहो भी और कदाचित ना भी कहो, दोनों बातें हो सकती। जरूरी थोड़ी कि सबको अपन हिस्ट्री बताएं, अरे यार गड़बड़ हो गई, नहीं हो गया हर एक के साथ, हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन अंदर में एकदम ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, इसका बखान मेरा नहीं। मतलब किन्हीं अपने को आप सब बता भी दोगे, लेकिन अगर 10-50 लोगों ने तारीफ कर दी है तो सबसे नहीं कहने जाओगे, ठीक है सुन लोगे कि अब कह रहा सबसे क्या बोले हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि वो हजारों की तारीफ में भी आप अपने स्वरूप को नहीं भूलोगे। अच्छा मुझे इतना बता दो कि तारीफ सुनकर अब मैं ये कहूं, अब सब इतने तारीफ कर रहे हैं, मेरे ऊपर इतना खिल रहा है, अब समझो भाई तमने कपड़ो नहीं મળે, जाओ था ये करी लो है, तो मैं नैतिक भी कहलाया क्या? तो अनीति हो गई। मतलब पहने हुए है और अगर किसी ने बखान कर दिया और बखान करने पर वो पर है जानकर भी उसका ग्रहण करने का भाव रखे तो वो तो अनीति हो गई। क्या हो गई? वो जैनत्व तो बहुत दूर रहा, अनीति हो गई, प्रामाणिकता का अंश ही नहीं रहा। तो कल की पिक्चर में वो सुंदर एक बात आई थी ना श्रीमद के उससे कि वो जैनत्व तो कितना प्रामाणिक, बोले सुप्रीम कोर्ट के जज से भी, हाई कोर्ट के जज से भी ज्यादा कौन होना चाहिए? प्रामाणिक होना चाहिए। जैन कितना, जैन का प्रामाणिकता का क्या लेवल होना चाहिए? तो क्या बोला कि वो हाई कोर्ट का जज बैठा है ना, उससे भी ज्यादा। बराबर। अब किसी ने बोला कि ये मेरा नहीं है और तारीफ कर दी, और तारीफ में तुम इतने फूल गए कि मुझ पे ही अच्छा लगता है, अरे आपके क्या काम में आएगा, मुझे दे दो, है क्या जरूरत है, ये मेरा ही है, और क्या तेरा है क्या मेरा है, हैं? ऐसे करे तो वो अनीति कहवाए ना। यानी नीतिमान तो ऐसा नहीं करेगा। 1000 क्या इंद्र भी आगे प्रशंसा करे ना तो भी कहेगा ना भाई भले ही तुम कह रहे हो लेकिन मेरा। पंडित गजब करते, एक कपड़े के पीछे इंद्र को नीचे ले आए। अरे कपड़ा एक चिन्ह, 3 लोक की सामग्री जिसका सारा जगत प्रशंसक है,
चक्रवर्ती का वैभव, इंद्र का भोग, वो सारी चीजें, सारा जगत उनके पीछे पागल हो जाता है, सारा जगत उनके पीछे, मतलब क्या कहें, आप तो सोचो जरा, विचार करके देखो। जैसे कोई करोड़पति होता है, अबजपति होता है ना, तो एक एक व्यक्ति देखो पागलों के जैसे हो जाते हैं उनके प्रति। अरे तुम्हारा जेबो हमारा क्या, तुम्हारा जेबो वो तो हमें आम करत तेम करत, आई बदी बात तो करे ना। ये सब क्या कर रहे हैं? हो जाए कि नहीं आए? मतलब अंदर में जीव की इच्छाओं का प्रमाण कितना, भोग का प्रमाण कितना। आप विचार, धनपतियों को देखकर धनिक लोग, धन के इच्छुक ईर्ष्या करते, ऐसे ही ये जो कई बार धन हो जाता है ना, उम्र ज्यादा हो जाती है, तो वो कहते हैं अरे यार अभी तो शरीर साथ नहीं देता, नहीं तो ऐसा करते वैसा, वो भोग के पीछे पागल हुए जा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये माताएं बहनें भाई हैं, बराबर, उम्र बढ़ जाती, शरीर का प्रमाण बढ़ जाता है, तो कम उम्र के लोगों को देख देख के ईर्ष्या करते, अरे वो तो शरीर ऐसा रहा नहीं इसीलिए नहीं पहन पा रहा, नहीं तो मतलब इच्छा देखो तो आप खुद पहचानो अपने स्वरूप को, विचार करके देखो। मतलब इतनी ज्यादा इस जीव के अंदर में वासनाओं का बवंडर है कि स्वभाव एकदम छिप जाता है। कभी वो ज्ञान ज्योति जो उस भेदती हुई आती है, उस उन बादलों को, विकारों के बादलों को, वो ज्ञान ज्योति, मतलब डॉक्टर कहते हैं ना विटामिन डी बहुत जरूरी है, मतलब विटामिन जी बहुत जरूरी। डॉक्टर क्या कहते हैं? विटामिन डी। आप क्या करो? सनलाइट लो। अगर विटामिन डी नहीं लोगे तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, जरा से गिरोगे कुर्सी पर से हार्ट फ्रैक्चर हो जाएगा। तो डॉक्टर कहते हैं विटामिन डी जरूरी, और भगवान कहते हैं विटामिन जी जरूरी। अगर आप उस ज्ञान ज्योति में तरबतर नहीं हुए तो आपका स्वभाव बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपने जाना और अभी के अभी छोड़ दिया, ऐसा कर दो तो हम वंदन करें आपको, लेकिन घर से, मंदिर से घर तक पहुंचने के बीच में भी, मंदिर घर में पहुंचोगे तब कपड़े बदलेंगे, लेकिन बीच में भी जो उसकी दशा थी कि ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, और उसके बीच में 50 लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, और वो उनसे अपने आप को भिन्न मान रहा था, और एक सेकंड, एक धागा तक रखने का विचार नहीं कर रहा था। सारा जगत रीझ रहा है, ये तो तुम्हारे लिए बना है। ज्ञानी कह रहा नहीं, मेरे लिए बना होगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये मेरा नहीं है ना, बस बात खत्म। ऐसा होता ना कई बार, हाँ तो તમારા જ માટે છે, એમ તમારા માટે જ ભાઈ બધું જ છે। લોકોમાં ગઈ વાર ને તમે જ આ પદ ઉપર બેસી શકો છો, તમે જ આ પદમાં ન્યાય કરી શકો છો, ના આ ભલે આ ત્યારે ભૂમિકા એવી છે, પણ આ મારો પદ, આ મારો કાર્ય નથી। समझा कि नहीं? अलग अलग लोग अलग अलग कहते हैं आपको। कोई कहेगा कि भाई तुम तो युवा हो, तुम तो घूम फिर सकते हो, कोई कहेगा तुम तो पैसे वाले, तुम तो ये ले सकते हो, तुम तो कह रहे कि तुम तो अभी पुरुष हो तो तुम ये कर सकते हो, तुम, कोई कहेगा तुम तो माता बहन हो तुम ये कर सकते हो, कोई कहेगा कि तुम बच्चे हो तो तुम ये कर सकते हो, सब बोलेंगे, लेकिन ज्ञानी कहेगा भाई आ मारू काम ना आई ना। जैसे कपड़ा है ना, कपड़े को देख के बोल रहे थे, लेकिन ज्ञानी क्या विचार रहा था? ये मेरा नहीं। जैसे कपड़े का संयोग हुआ वैसे इन सब चीजों का संयोग हुआ, और जगत में कहेंगे लोग आपको, कहते हैं कोई धन वाला हो, करोड़पति हो और पुरानी अल्टो लेकर घूमता हो, केवी बात करो छो, अल्टो लेवाय है? कई लेवी જોઈએ? તમે તો BMW લઈ આવો। કોઈ યંગ એજ નો 20-25 વર્ષનો જબ્બા લેંગા પહેરીને ફરતો હોય તો તમે જબ્બા લેંગા કેમ પહેરો? તમે તો જીન્સ ટી શર્ટ પહેરીને ફરી શકો છો। એટલે जगत कहेगा आपको। मतलब ये तो मैं 2 एग्जांपल दिए, 50 एग्जांपल में आपको दे, बराबर? समझे कि नहीं समझे?
जगत आपको कहेगा कि तुम तो ऐसा कर सकते हो, तुम तो, ये तो तुम्हारे लिए है। जैसे जिनको एक मैंने बहुत पीड़ा बुजुर्गों की सुनी, बहुत सारे लोग जिनको बीमारी हो जाती है डायबिटीज, शुगर की, बराबर। अब उनके साथ में कभी भोजन करने बैठो ना तो बार बार हम तो खा नहीं सकते पंडित जी, आप खा लो। हम तो मीठा खा नहीं सकते, अभी तो आपकी उम्र है, अभी खा लो। मतलब आप समझ रहे हो, है? अभी खा लो, अभी खा लो। मतलब लोग कहेंगे ऐसा, कहते हैं। ये क्योंकि अंदर से छूटी नहीं और बाहर से छोड़नी पड़ी। इतना भेद है बस, अंदर से छूटा नहीं, डॉक्टर के कहने से गड़पन छोड़ा है, हार्ट फेल ना हो जाए इसलिए तला हुआ छोड़ा है, बाकी तो क्या करें, समझ में आया? तो ऐसे ये आपको, आपकी उम्र है, खा लो ऐसे, लेकिन ज्ञानी कहे ओ हो भाई, ये खाना, ये पहनना, ये घूमना, ये जाना, ये बाद में कितना महंगा पड़ेगा, इसलिए जगत कहेगा ये तुम्हारे लिए ही है, लेकिन तुम्हें क्या विचार करना है? ओ भाई तुम कह रहे हो, लेकिन ये मैं स्वीकार कैसे करूं, क्योंकि ये मेरा है। चिन्ह पहचानी तासों त्याग भाव, हमने निर्णय कर लिया, ये जैसे कपड़े में चिन्ह था ना, और इससे निर्णय हो गया कि मेरा नहीं, ऐसे ही हमने निर्णय कर लिया कि जहां पे भी स्पर्श रस गंध वर्ण का ठप्पा लगे वो मेरा नहीं। आप भले ही वो घर तक पहुंचा नहीं है, लेकिन अंदर में तो अपने आप को वस्त्र रहित ही मान रहा है। वस्त्र छोड़ेगा, टाइम लगेगा, लेकिन अंदर में क्या मान लेगा वो? अभी से, जिस क्षण से निर्णय हुआ उसी क्षण से क्या मान लेगा कि ये मैं, ये चौथे गुण स्थान का त्याग। सारे जगत को कब पता चला? कि जब उसने छोड़ दिया तब पता चला। लेकिन ज्ञानी को कब पता चला? कि जैसे ही उसने भिन्न जाने, उसने तो ये मान लिया कि छूटा हुआ ही है। नारियल का गोला होता है, सूखा नारियल, श्रीफल में रहता है, छूटा हुआ रहता है कि बंधा हुआ रहता है? कहां दिख रहा होता ना सूखा नारियल है? डमरू बजाओ तो कड़कड़ की आवाज आवे, मतलब क्या पता चल गया? छूटा हुआ ही है। बाहर किसमें दिख रहा है? अंदर से देखा जाए तो ज्ञानी ऐसा होता है। मुनिराज हो गए वो गोला जो भिन्न हो गया, भिन्न होके बाहर दिख रहा है। और ज्ञानी कैसा है? बाहर से तुम्हें दिख रहा है कि उसके ही अंदर है, लेकिन उसकी तत्व ज्ञान की खड़खड़ सुनो, तत्व ज्ञान का संगीत सुनो, आवाज आएगी तो पता चल जाना कि वो क्या है? छूटा। ये है, छूटे हुए को छोड़ाना है। जो बंधा हुआ वो तो छूटेगा ही नहीं। समझ में आया? देखो इसी को आगे दर्शन, तो वो आई थी ना, 4 लाइनें हुई थी ना। तो जैसे कोई जन गयो धोबी के सदन, तिन पैरों पर आयो वस्त्र अपनो माने रही हुए, धनी देखी कयो भैया यही तो हमारो वस्त्र, चिन्ह पहचान तासो त्याग। चिन्ह पहचान, इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है? चिन्ह पहचान। तैसे ही अनादि पुद गल को संयोगी जीव। कब से ये कपड़ा पहने हो भैया दूसरे का? ये धोबी की भूल तो एक दिन की होगी, जिंदगी में एक आध बार हुई होगी, लेकिन ये कर्म का कपड़ा तो कब से पहने? तैसे ही अनादि पुद गल को संयोगी जीव, संग के ममत्व में विभावता में रहो। और किसके ममत्व में? संग से नहीं, संग के ममत्व, क्योंकि संग की तो सीमा होती है, ममत्व की सीमा, संग लिमिटेड है, ध्यान रखना। अनंत तो परिग्रह तुम्हें प्राप्त ही नहीं होगा, मिलेगा तो सीमित ही। आप मतलब क्या कहें, मेरी क्या, आप खुद जो आप मानते हो,
जो आप अधिकतम मानते हो वो लेके आ जाओ तो भी लिमिटेड ही रहेगा। देखो एक चीज हमेशा जीवन में मैंने अनुभव की है, आप भी शायद फील करते होगे उस बात को, कि जीवन का जब कभी सरवाड़ा निकालोगे ना तो एक बात क्लियर होगी, जो प्राप्त हुआ उससे जो प्राप्त नहीं हुआ वो हमेशा ज्यादा रहेगा, ये हमेशा। Resources always less than desires, and desires always bigger than resources. ये सिंपल सॉन्ग, मतलब आप चक्रवर्ती हो जाओगे ना तो भी ये सिद्धांत नहीं बदलेगा। अगर ये बदल जाता तो शुभम 7वें नरक नहीं जाता। क्या आई बात ख्याल में? और ये मतलब लोग लखपति में सोचते हैं, करोड़पति में सोचते हैं, अबजपति में सोचते हैं, हर प्रकार में सोचते हैं, लेकिन अल्टीमेट ट्रुथ यही है कि आपके अंदर की इच्छा और आपके साधन, ये हमेशा इच्छा अधिक ही होगी और साधन कम ही होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये नियम है। अब इस नियम को समझ जाओ तो इच्छा को कम करने की कोशिश करोगे, और नियम को नहीं समझ रहे तब तक साधन बढ़ाने का तो जोरदार भागीरथ प्रयास चालू। अब साधन बढ़ रहे कि संसार बढ़ रहा, इच्छा घट रही कि आयु घट रही, विचार में। संग के ममत्व में विभावता में रहे हो, बस संग का ममत्व ऐसा हाथ पे रखे हुए आंवले के जैसा स्वरूप है, लेकिन धन का मोह, तन का मोह, परिजन का मोह, भोग का मोह, ये ऐसा होता है कि हाथ में रखी हुई वस्तु दिखाई नहीं दे रही। थोड़ा सा बैठकर विचार करें तो पता चले कि कितने आए कितने गए, चले गए, कितनी पर्याय बदल गई लोगों की, क्या क्या नहीं किया, तो भी रिक्तता, खालीपन, अधूरापन, ये सब ऐसे का वैसा ही है। थोड़ा सा विचार, इसके लिए कोई बहुत बड़े ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, शांति से विचार करने की जरूरत है। 16 साल में विचार कर लोगे तो, 30 में विचार कर लोगे तो, 60 में कर लोगे तो, और मरते समय खाट पे करोगे तो। बात का बदलने वाली, थोड़ा सा विचार करोगे तो ख्याल में आएगा। लेकिन ममत्व के कारण विचार ही नहीं आता। संग के ममत्व में विभावता में रहे हो है। अब कहते हैं ये हम जो करवा रहे हैं वो क्या करवा रहे हैं? भेदे ज्ञान भयो जब आपा पर भाष्यो तब। अब ये बात है, हे जीव, जब तुझे पर से भिन्न, पर्यायों से भिन्न, राग से भिन्न त्रिकाली ध्रुव प्रभु दिखाई देगा, भेद ज्ञान भयो जब आपा पर भाष्यो तब तुझे स्वपर का भान होगा। न्यारो पर भाव से, न्यारो पर भाव से स्वभाव नीचे गयो है, तब ये जानेगा ओ भाई दूसरे का रेशमी कपड़ा नहीं पहनना। क्यों नहीं पहनना? क्योंकि आत्मा का जो वस्त्र है वो उससे अधिक महिमाशाली है। देखो दो बातें होंगी। दूसरा कहता है कि दूसरे का रेशमी नहीं पहनना, अपना भले पुराना पहन लेना। अरे तू अपने को देख तो, तेरा पुराना वस्त्र है कहां? ये तो मर मर के संतोष करने वाली बात है। अरे भाई तेरी महिमा अनंत है, तू करोड़पति है, लेकिन तू भीख मांग रहा। अभी मैंने आपको बताया था ना कुछ दिन पहले ही, अभी सोमनाथ पे वो क्या कहते हैं बेगर्स की एक छटनी हुई, मतलब बेगर्स से रहित, भिखारियों से रहित करना है सोमनाथ को। तो सरकार ने एक प्रोजेक्ट किया, सारे भिखारियों की केस स्टडी निकाली, और उनमें तो पता चला कि बहुत सारे भिखारी तो गवर्नमेंट पेंशनर्स हैं। ये रियल में आया, अभी आपको 2-4 दिन पहले की बात है, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। पेंशनर्स हैं, सरकार से क्या कहते हैं पेंशन ले रहे हैं, और 3rd ग्रेड 4th ग्रेड भी होगा ना तो पेंशन के 30,000 रुपए तो आते ही होंगे। मगर याचक मजबूरी की याचक स्वभाव।
पहले सरकार से मांग रहा, सरकार से तो मांग ली, बोले अब तो ठीक है, अब थोड़े और बैठे तो रहते, खाली खोटा एक पार्ट टाइम जॉब कर लो। उसकी जॉब प्रोफाइल ही बहुत सीधी है। बस मैं कई बार देखता हूं क्या करें, नहीं देखना चाहिए लेकिन तो भी दिख जाता है। वो जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कि वो जब जैसे आप मांगने आएंगे देखा, और अगर 2 मिनट अलग ही चेहरा होगा उनका, जॉब प्रोफाइल में इतना ही करना उनको, और अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना, इतना सा 2 मिनट की एक्टिंग तो, और यही काम उन्हें कितनी बार करना है, 200 बार करना है। तो जॉब प्रोफाइल ही बहुत सिंपल है, मम्मी पापा ने ट्रेनिंग भी अच्छी दे दी। हाँ ऐसा है, यही है संसार में अपना, यही चल रहा है? मतलब 2 चीजें ही तो की, तूने अच्छा किया तो भगवान तेरा भला करे, नहीं किया तो जा सत्यानाश हो तेरा। जो अच्छे लगे उनका भला करे, और जो नहीं उनका, ये हमारी जॉब प्रोफाइल, इष्ट का संग्रह और अनिष्ट का हो गया। जरूरत है कि नहीं है वो तो प्रश्न ही नहीं रहा। तेरे पास तृप्ति का साधन है, लेकिन तू भीख मांगने का अधिकारी नहीं है, लेकिन तू उस तृप्ति के साधन से तृप्ति लेता नहीं और भीख से तृप्ति ले रहा है। हे चैतन्य नाथ, तू अपनी प्रभुता कब स्वीकारेगा? कब स्वीकारेगा? कब याचकपना बंद करेगा? कब पूर्णता अनुभवेगा? ये कह वेद ज्ञान भयो तब आप पर भाष्यो तब न्यारो पर भाव से स्वभाव भिन्न। वेद ज्ञान हो गया, आपा पर का भान हो गया, न्यारो पर भाव से न्यारा स्वभाव भिन्न गयो है, उसने उस आत्म स्वभाव को भिन्न ग्रहण कर लिया, तब जाके इस जीव का त्याग पूरा हुआ। त्याग पर से शुरू और पर पे खत्म नहीं होता, आत्म रुचि से शुरू और आत्म रमणता से खत्म होता है। ये अंतिम लाइन लाख रुपए करोड़ रुपए कितने की है? अमूल्य है भाई, ये लाइन को तुम समझ लो। जैन धर्म त्याग प्रधान है, जैन धर्म त्याग प्रधान है, जिंदगी भर झंडा लेके चलते हो। पर के ग्रहण और पर के त्याग से त्याग नहीं होता, आत्मा की रुचि से त्याग प्रारंभ होता है और आत्म रमणता में पूरा होता है। तो हमें त्यागी बनना है, मतलब आत्मा में लीन होना।